दोस्तों, एक सियार शेर का मंत्री था। शेर रोज अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था। इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को भी मिलता था। मंत्री के रूप में सेवा करने की यही उसकी पगार थी। एक दिन शेर बीमार हो गया। वह शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं जा सका। 4-5 दिन तो बिना कुछ खाए ही बीत गए। लेकिन छठे दिन शेर को जोर से भूख लगी। शेर ने सियार से कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन मैं शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सका। इसलिए तुम जाओ और मेरे लिए किसी प्राणी को यहाँ लेकर आओ, जिससे कि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। तो दोस्तों, आगे सियार ने अपने मन में सोचा कि कोई जानवर अपनी खुशी से शेर के पास क्यों आएगा। अब मैं क्या करूं? बहुत सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, गधा सबसे बेवकूफ़ प्राणी है, क्यों ना मैं गधे को ही बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आऊं। यह सोचकर सियार गधे की तलाश में वहां से निकल गया। तो दोस्तों, सियार को एक गधा मिल गया। सियार गधे के पास गया और बोला, गधे भैया, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जंगल के राजा शेर ने आपको अपना मंत्री बनाने का फैसला किया है। इसलिए तुम मेरे साथ चलकर महाराज से एक बार मिल लो। महाराज तुरंत ही आपको अपना पद सौंपना चाहते हैं। यह सुनकर गधा बड़ा खुश हुआ और वह खुशी खुशी सियार के साथ चल देता है। सियार गधे को बातों में उलझाए शेर की गुफा तक ले आता है। गधे को देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद शेर सियार से कहता है, मैं नदी पर नहाने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं नहाकर आता हूँ, इस शिकार का ध्यान रखना। शेर नहाने के लिए चला जाता है। कई दिनों से शेर ने शिकार नहीं किया था, तो सियार भी बहुत भूखा था। शेर के नदी से नहाकर वापस आने से पहले ही सियार ने जल्दी जल्दी गधे का दिमाग खा लिया। थोड़ी देर बाद शेर नहाकर वापस आता है। शेर गधे की ओर देखकर कहा, अरे, इस प्राणी का दिमाग कहाँ गया? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर गधे को दिमाग होता तो क्या वो मेरे साथ यहाँ मरने के लिए आता? महाराज, गधे में तो दिमाग होता ही नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।